सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को खत लिखकर यह मौक़िफ़ अपनाया है कि आईनी तौर पर इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने के लिए पाबंद हैं। सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को आज या कल में मुलाकात करने की भी दावत दी है ताकि इंतखाबात की तारीख का फैसला किया जा सके, तारीख दी जा सके। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तिफसार किया कि सदर मुमलिकत ने अब तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी है। अगर सदर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दे देते तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होती। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आईनी तौर पर सदर इलेक्शन कमीशन को कोई हिदायत नहीं दे सकता, महज तारीख दे सकता है। इंतखाबी हरकियात के माहिरीन की जानिब से ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत आइन की शिक 48 के सब सेक्शन 5 के तहत तारीख का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ कई आईनी माहिरीन का यह दावा भी है कि अगर सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन इसे मानने का पाबंद नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी है, लिहाजा अब सदर तारीख नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हल्काबंदी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि आइन के आर्टिकल 218(3) फराइज की तकमील को यकीनी बनाने और आइन के ही आर्टिकल 17(2) के मुताबिक इंतखाबी उम्मीदवारों की हकीकी नुमाइंदगी के लिए नई हल्काबंदियाँ ज़रूरी हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि इंतखाबात में हतमी तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है, तो फिर उसकी तरफ से इंतखाबात की तारीख आखिर दी क्यों नहीं जा रही। मरदमशुमारी अगर बुनियादी आइनी तकाजा है और 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं, तो फिर कम अज कम फरवरी या मार्च तक की भी तारीख क्यों नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के साबका अहदेदार की जानिब से ये दावा करना कि इंतखाबात अगले साल मई तक नहीं हो पाएंगे, ऐसी बातों से इंतखाबात को लेकर शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हाल ही में 2 बिल्स पर जिस तरह का रवैया इख्तियार किया और सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज साहिब का ये कहना कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की आईनी जिम्मेदारी है, बड़ी सियासी जमातों का भी इस बारे में किसी एक मौक़िफ़ पर ना होना, ये सब बातें इंतखाबात की तारीख को लेकर, इसके तारीख के दिन को लेकर, इसके इनेकाद को लेकर मशकूक बना रही हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आया इस मामले को तय करने में दिक्कत क्या है और क्यों है। पैनल में हमारे साथ हैं अब सारा आलम, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और ज़ैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला बुनियादी सवाल आप सबके लिए, इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, इंतखाबात के लिए हतमी तारीख देने में देर क्यों की जा रही है। ज़ैगम साहिब, क्यों ताखीर का शिकार है इलेक्शन की तारीख कहा जाए, कोई वजह नज़र आ रही है, कुछ समझ में पड़ रही है बात, आइन बहुत वाज़े है 90 दिन के मामले को लेके, तारीख देने के मामले को लेके, सदर के इख्तियार के मामले को लेकर। पहले सदर के इख्तियार की बात कर लेते हैं जी। देखिए, सदर आइन की रूह से भी तारीख नहीं दे सकते। सदर ने आज जो ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने हवाला दिया है 48(5) का, आइन की शिक का, जो ये कहती है कि सदर अगर असम्बली डिज़ोल्व करे तो सदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देगा। तो क्या असम्बली सदर ने डिज़ोल्व की या डिज़ोल्व किसी और ने की और सदर के नाम पर की गई? और आगे चलिए, उन्होंने 48(6) भी दर्ज कर दिया अपने ख़त में, और 48(6) क्या कहती है क्लॉज? वो ये कहती है कि केयर टेकर कैबिनेट को भी सदर अपॉइंट करेगा। तो क्या सदर साहब ने केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट की? क्या वज़ीर आज़म उनसे पूछकर अपॉइंट हुआ? क्या वज़ीर आज़म ने अपनी कैबिनेट उनसे पूछकर बनाई? तो फिर सदर ने एतराज़ क्यों नहीं किया अगर सदर का ये अख्तियार है? ये दोनों सदर के अख्तियार नहीं है, इसलिए कि सदर साहब ने सिर्फ चंद लाइन ऊपर 48(1) नहीं पढ़ी। और 48(1) क्या कहती है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, कि इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन and in accordance with the advice of the cabinet or prime minister। बिल्कुल, कि सदर जो काम करेगा उसके लिए वो पाबंद है कैबिनेट या वजीर आजम के मशवरे का। बिल्कुल, और उसको डिस्क्रिशन वहां होगी जहां डिस्क्रिशन उसको दी जाएगी, जहां लिखा होगा वाज़े तौर पर कि सदर की डिस्क्रिशन है।
अब अगर 48(5) सदर की डिस्क्रिशन है, 1.5 देना सदर की डिस्क्रिशन है, तो फिर 48(6) क्यों उसकी डिस्क्रिशन नहीं है? फिर कैबिनेट बनाना क्यों उसकी डिस्क्रिशन नहीं है? तो ये सदर की डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक। जो इलेक्शन एक्ट था उसमें सदर के साथ मशवरे का पाबंद किया गया था बाज़ सूरतों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जब वो डेट अनाउंस होती तो ज़ाहिर सदर के नाम से होती। पाकिस्तान में हर काम सदर के नाम से होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है। ठीक। लेकिन क्या ये ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। सदर साहब भी इसको सियासी मसले के तौर पर उठा रहे हैं। ठीक है। जिस तरीके से ये मसला पैदा हुआ है उस तरीके से नहीं देख रहे, पार्टीजन तौर पर एक्ट कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से एक्ट कर रहे हैं। जो असल मसला है, जो असल तजाद है, वो आर्टिकल 224(1) में आइन की एक और शिक जो ये कहती है कि अगर असेंबली को वक्त से पहले तोड़ा जाएगा तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और दूसरी तरफ 51(5) आइन की एक दूसरी शिक जो ये कहती है कि अगर मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया जाएगा तो फिर हल्का बंदियां मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगी। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, ये बुनियादी मसला सामने आ गया। अगर इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी है तो तारीख देने में दिक्कत क्या है? असेंबली को तहलील 9 तारीख को हुई थी, करीबन 2 हफ्ते हो रहे हैं, हल्का बंदियों का मामले का भी आगाज नहीं हुआ। सारी कौम जानती थी कि अगस्त में इस पार्लियामान की मुद्दत खत्म हो रही है, हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। मार्च में फरवरी में स्टार्ट हुआ सेंसस, जो कि मार्च के आखिर पे खत्म होना था, वो मई में 3 महीने में खत्म हुआ। इस हिसाब से ये लग रहा है कि ये अगर हम हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे तो उसके तो शुरू और खत्म होने की तारीख का पता नहीं। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारी ही नहीं किसी हिसाब से कि कब वो हल्का बंदियां शुरू करेगा, वो कब खत्म होंगी, कब वो इंतखाब की तैयारी शुरू करेगा, कब इंतखाब पे जाएगा। अभी बहुत आराम है और बहुत वक्त मौजूद है सारे मामले को निपटाने को। आप दुरुस्त कह रही हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना था कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलता है या वो PDM जमातों की सियासत पे खेलता है। मुझे अफसोस है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन का रवैया ऐसा नहीं है जिससे वो लग रहा हो कि वो आइन के साथ खड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे। 224(1) बहुत अहम है। अगर सूबों में रद्द बदल होना होता, क्योंकि वो मसला है बैनुस-सूबाई हुकूक का कि एक सूबे की सीटें कम हो रही होती, दूसरे के बढ़ रही होती, उस सूरत में कोई वजन था बात में कि देखें पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ झगड़ा पैदा हो सकता है, हमें ये मसला पहले तय करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सूबों के अंदर हदबंदियां करनी है और उसके नतीजे में आप इतनी बड़ी बेयकीनी सर कुछ भी नहीं करना, कतई कलामी की माजरत ज़ैगम साहब, एक्चुअली कुछ भी नहीं करना। कुछ करना हो तो वो होता नजर आएगा, वो पता चलेगा कि ये मामला हो रहा है। इफ्तिखार साहब, ज़ैगम साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का रवैया आइन के साथ खड़ा नजर नहीं आता। 90 रोज में जरा सी भी ताखीर की गई तो बहुत से मुबस्सिरीन इस राय का इजहार कर रहे हैं, बल्कि खदशे का, कि फिर 90 दिन के बाद कोई तारीख मिलना शायद आसान काम ना होगा अगर आप आइन के अंदर ना रहे। आपने पता नहीं कैसे ये फैसला कर लिया कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। हल्का बंदियों के मामले में आगाज़ हो चुका है, मुख्तलिफ इलाकों में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत डिटेल इसमें बयान जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे और उनका ये अमल कब ख़त्म होगा। ये तो उन्होंने इन राइटिंग दे दिया हुआ लोगों के सामने है। अब ये कहना है कि इलेक्शन PDM का एजेंट है और सदर के बारे में ये कहना है कि वो भी किसी की खेल खेल रहे हैं, तो बदकिस्मती है इस मुल्क की और इस मुल्क के रहने वालों की कि अगर सब ही एक दूसरे के साथ कोई खेल खेल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये जो आईन पाकिस्तान है इसमें बहुत सी खामियां नज़र आई हैं इस सारे क्राइसिस के दौरान। और जिस खूबसूरत अंदाज में एक सियासी पार्टी ने इसकी कमज़ोरियों और ख़ामियों को इस्तेमाल अपने हक़ में किया, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज का वो लेटर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। ये ताज़ा तरीन है।